मोटू का भी रेट बढ़ गया और इतना बढ़ गया और आज खास दिन चुना गया श्रमिक दिवस का, और वो भी मतदान खत्म होने के 36 घंटे के भीतर। जी हाँ ब्रजेश जी, देखिए ना छोटू का रेट बढ़ता और ना मोटू का रेट बढ़ता अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती ना निभाते और उनके आगे सरेंडर ना हो। डोनाल्ड ट्रंप, हम पहले ईरान से तेल खरीद रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से तेल नहीं खरीदना है, हमने कहा यस सर। अपनी बारी पूरा जवाब दीजिए। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हमने कहा यस सर, हमने आधा कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा अब रशिया से तेल 1 महीने के लिए खरीद लो, हमने कहा यस सर। तो आज जो हमारी बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसकी वजह से छोटू के भी रेट बढ़ रहे हैं, मोटू के भी रेट बढ़ रहे हैं और 4 तारीख के बाद हमारे आपके लिए पेट्रोल और डीजल के भी रेट बढ़ जाएंगे। अब देखिए है क्या ब्रजेश जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी यहां पर बातें हो रही थी, तो मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताना चाहता हूं। आज भारत में जो एक आम इंसान है, यानी कि ब्रजेश जी और मैं, हमारे आपके जैसे जो मध्यम मैं सिर्फ वर्ग के लोग, तो बड़े लोग हैं, अगर आप पूरे 140 करोड़ का एवरेज लीजिए, सर एक सेकंड सर, अगर आप बीच में रनिंग कमेंट्री करें कि मैं पूछूं? एंकर आप हैं कि मैं? मुझे करने दे काम मेरा, बोले आप सर। जी जी, तो ब्रजेश जी क्या है कि हमारे देश की जनता की कमाई इतनी कम है कि आज हम फ्यूल पे अपना लगभग 20% पैसा खर्च करते हैं और चाइना का एक आदमी लगभग 3% करता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 2% है और ब्राजील में 4% है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी कमाई भी कम है, हमारे यहां महंगाई भी ज्यादा है और हमारे फ्यूल प्राइस भी ज्यादा है। अब देखिए क्या हुआ कि अगर आप हम आज खाली तेल पे ही रहते हैं, छोटू मोटू और तेल पर ही रहते हैं। अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार की यहां पर बात हुई ब्रजेश जी, सर ये बताओ मुझे, सर बहुत विस्तार में न जाओ, सरकार ये बताओ कि जो मजदूरों का सिलेंडर है उसका रेट बढ़ा तो क्या प्रभाव पड़ा? अरे अब मजदूर भूखमरी पर आ जाएगा। और अगर आप मुझे 2-2.5 महीने का 2-2.5 मिनट का टाइम दे दिए तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। करिए ना। कि आज की तारीख में एक आम मजदूर जो है वो मोटरसाइकिल से चलता है तो उसका पेट्रोल डीजल भी कहां पहुंच रहा है आपको पता है। खेत सींचने के लिए डीजल की क्या पोजीशन है, खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकार से खाद मिलती थी उसकी बोरी में केजी कम होता जा रहा है पर केजी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, अभी बुआई का सीजन आने वाला है, इसमें खाद की भी आगे किल्लत होने वाली है। मैं आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं। लेकिन मैं सिलेंडर का रेट तो बढ़े, व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, उनके भी 1000 रुपए बढ़े और तकरीबन फरवरी से अब तक 80% से ज्यादा रेट बढ़ाए जा चुके हैं, तो लगभग 2 गुना। और इसके अलावा ब्लैक में अलग उनको लेना पड़ रहा है, वो तो यहां बताया नहीं जा सकता। उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उनकी दुकानों पर, उनके रेस्टोरेंट पे, ढाबों पे जाने वाले जो आपने मुझे बीच में एक्चुअली में टोक दिया, सवाल किसी को पसंद ब्रजेश जी, मैं आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि जब आपने ये बोला ना कि डिटेल डिस्कशन बाद में कर लेंगे या क्या, क्योंकि आवाज कम थी। मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये सरकार जो है गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ इतने ज्यादा काम कर रही है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो 219% से बढ़े थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 55-56 रुपए में बिक रहा था। और जब क्रूड ऑयल के दाम, और अगर हम अभी की बात करें ब्रजेश जी, जो हमारा ये अमृत काल चल रहा है, तो जून 2022 के बाद से पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो लगभग बराबर हैं, लेकिन 41.5% से क्रूड ऑयल गिर चुका था। लेकिन उसका बेनिफिट गिर चुका है इस समय बाजार में, पता है उसका बेनिफिट $150 पर बैरल के हिसाब से रेट मिल रहा है। सरकार क्या करेगी? अपने पॉकेट से देगी? आपसे ही लेकर देगी ना? नहीं ब्रजेश जी, मैं इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के पहले की बात कर रहा हूं। मैं 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं कि जब लगभग 41.5% से क्रूड ऑयल कम हुआ, तब सरकार ने क्या किया? बहुत तो एक तरह से सरकार
हमारे देश की जनता पर, Thank देश you. के मजदूरों पर, देश की महिलाओं के किचन पर, सब पर धीरे धीरे करके बोझ डाल रही है। बहुत शुक्रिया आपका।